नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल CWC की बैठक और ट्वीट वॉर को लेकर हुड्डा का बयान सामने आया है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बात कही है हुड्डा ने। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ट्वीट हो रहे हैं और ट्वीट वापस भी कर लिया गया है। ये हुड्डा की तरफ से कहा गया है, मुझे पता नहीं वहां क्या चल रहा है, ये बात कही है हुड्डा ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है, ये बात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है। CWC की बैठक और ट्वीट वॉर को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मुझे पता नहीं है वहां क्या चल रहा है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। दरअसल CWC की इस वक्त मीटिंग चल रही है और उसी बीच जो पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई ट्वीट के जरिए, उसको लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। ट्वीट हो रहे हैं और ट्वीट वापस भी कर लिया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया भी इसी बीच सामने आई है। जब CWC की बैठक चल रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और उन्हें इस बाबत जो है कोई टिप्पणी नहीं करनी। इसी के साथ साथ उनका ये कहना था कि जो ट्वीट पर वॉर जो चल रहा था, जो ट्वीट किए गए, वो ट्वीट तुरंत प्रभाव से जो है उन्हें वापस भी ले लिया गया और एक रेक्टिफिकेशन जो है वो उस समय हुई। और इसी के साथ साथ उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को जो है वो कांग्रेस की कमान मिले, तो उनका ये कहना था कि उनको पहले भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो बनाया जा चुका है, उनके पास वो अनुभव है। अब ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह के CWC के अभी बैठक चल रही है, उनका ये कहना है कि ज्यादा कुछ कह पाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस बाबत में टिप्पणी नहीं करूंगा। तो लाजमी सी बात है, जिस तरह से CWC और साथ ही साथ ट्वीट पर जिस तरह से वॉर देखने को मिली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के क्या हालात होंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये बात जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कही गई है कि पार्टी को मजबूत करने का काम जो है वो जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए ना, जिस तरह से CWC की इस वक्त मीटिंग चल रही है, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से ट्वीट पर ट्वीट हुए हैं, पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो देखने के लिए मिली है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को मजबूत करना इस वक्त, जिसका जिक्र खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह दूर हो और इस वक्त जरूरी है तो सिर्फ पार्टी को मजबूत करना। देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी जरूरत अगर बात करें कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2014 के बाद की अगर बात करें, लगातार हाशिए पर जाती पार्टी जो है वो नजर आई, अलग अलग स्टेट्स हों या फिर केंद्र के चुनाव की बात करें, सेंट्रल इलेक्शंस की बात की जाए। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि पार्टी के अंदर की अंतरकला राज्यों में लगातार देखने को मिलती थी कि इंटर स्टेट पॉलिटिक्स विद इन द पार्टी जो है वो काफी ज्यादा गरमाई रहती थी। लेकिन अब जब पार्टी आला कमान के आला नेता जो है वो खुले तौर पर जिस तरह से CWC और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से खुलकर बयानबाजी जो की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। ऐसे में नेतृत्व को लेकर क्या कुछ फैसला किया जाता है ये पार्टी आला कमान तय करेगी। लेकिन लाजमी सी बात है कि पार्टी संगठन कोई भी तब तक मजबूत रहता है जब उसे उसके नेता जो है वो कार्यकर्ताओं को एकजुट साथ लेकर जो है संगठन को धरातल पर मजबूत करते हैं। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीजों को कांग्रेस किस तरह से मुनासिब करती है। चलिए, शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल CWC की मीटिंग के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। राहुल गांधी से मेरी बात हुई है, यह बात सिब्बल की तरफ से कही गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत वाली बात नहीं की, अब कपिल सिब्बल की तरफ से यह बात कही गई है। ऐसे किसी बयान से राहुल ने इनकार किया है, यह बात भी कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि बैठक के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया था और
उस ट्वीट के जरिए उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और अब कपिल सिब्बल ने वो ट्वीट दरअसल वापस ले लिया है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी। उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से कई आरोप लगाए गए। जिस तरह से 23 नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी सोनिया गांधी को, उसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए थे और उसी बीच कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया था। हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने ट्वीट अब वापस ले लिया है और उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि राहुल गांधी से मेरी बात हुई है, राहुल गांधी ने बीजेपी से मिलीभगत वाली कोई बात नहीं कही है। ये अब ट्वीट किया है कपिल सिब्बल ने, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। ऐसे किसी बयान से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है। अब कपिल सिब्बल की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दौरान राहुल गांधी की तरफ से कई आरोप लगाए थे बीजेपी से मिलीभगत के, जिसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया था। लेकिन अब कपिल सिब्बल ने ट्वीट वापस ले लिया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि राहुल गांधी से मेरी बात हुई है। ऐसे किसी बयान से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है। राहुल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए अब जानकारी दी है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल 23 नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, जिनमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे। लेकिन जिस तरह से ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग इस वक्त हो रही है, मीटिंग की शुरुआत जैसे ही हुई उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी से मिलीभगत वाली बात कही गई थी, लेकिन अब कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। उधर कपिल सिब्बल के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने ये बात रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कही है। मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये अपील भी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से की गई। हमें साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, ये सुरजेवाला ने कहा है। हमें आपस में नहीं झगड़ना और ना ही कांग्रेस से झगड़ना है, सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्वीट उन्होंने किया है, मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये उन्होंने कहा है। हमें साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया, हमें आपस में नहीं झगड़ना और ना ही कांग्रेस से झगड़ना है, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। कपिल सिब्बल के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। माफ कीजिए, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये ट्वीट के जरिए रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दे, ये भी उन्होंने अपील की है। हमें साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, हमें कांग्रेस से नहीं लड़ना है और ना ही आपस में लड़ना है। रणदीप सुरजेवाला ने ये बात ट्वीट के जरिए कही है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए गए थे बीजेपी के साथ मिलीभगत के, उसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया था और कपिल सिब्बल के ट्वीट को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया और उन्होंने मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक सोनिया गांधी ने करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई है। करीब 23 नेता, जिन्होंने सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया गांधी को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता दिखे। ये ग्राफिक्स भी हम आपको बता रहे हैं। चिट्ठी से जो बवाल मचा है, 3 मांगों का जिक्र उसमें किया गया। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराए जाएं, ये 3 मांगे जिनका जिक्र किया गया। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म बने जिससे पार्टी में जोश भरा जाए। पूर्णकालिक और प्रभाव अध्यक्ष हो जो फील्ड में एक्टिव रहे। ये 3 मांगे जिसका जिक्र चिट्ठी में किया गया था। कांग्रेस में एक नेताओं का बड़ा धड़ा हमेशा से ही पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही चाहता है। इन नेताओं का मानना है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस गुट में कौन कौन से नेताओं का माना जाता है, यह हम आपको विस्तार से दिखा देते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह, उधर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस में 2 गुट जिस तरह से दिख रहे हैं। गांधी परिवार के जो समर्थक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल भी गांधी परिवार के समर्थक हैं। उधर सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी
ये तमाम वो चेहरे जो गांधी परिवार के समर्थक हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उधर अश्वनी कुमार हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम चेहरे, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर, ये सभी के सभी गांधी परिवार के समर्थक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिग्विजय सिंह का नाम भी इन्हीं में शामिल है। हालांकि कांग्रेस में नेताओं का एक गुट ऐसा भी है जो गैर गांधी परिवार वाला कहलाता है। इस गुट में कौन से नेता आते हैं, इस पर भी हम जरा नजर डालते हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ये गैर गांधी समर्थक हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, ये तमाम वो चेहरे जो गैर गांधी समर्थक में आते हैं। उधर कांग्रेस के इतिहास पे नजर डालें तो अधिकतर पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही रही है। अब एक बार फिर अटकलें लग रही हैं कि पार्टी का अगला अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब पार्टी की कमान गैर गांधी परिवार के नेताओं के पास आई। यह हम आपको बता रहे हैं, गांधी परिवार के बाहर जो अध्यक्ष चुने गए, जेबी कृपलानी, उधर पट्टाभी, उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, 1950 से 1955 में उनका कार्यकाल रहा। इसके साथ साथ नीलम संजीव रेड्डी, 1960 से 1963 उनका कार्यकाल रहा। साथ ही आपको बता दें, बाबू जगजीवन राम 1970 से 1971 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक उनका कार्यकाल रहा। उधर देवकांत बरुआ की तरफ से भी जिम्मेदारी संभाली गई। ब्रह्मानंद रेड्डी 1977 से 1978 तक उन्होंने कमान संभाली। इसके साथ साथ सीताराम केसरी की जिक्र करें, 1996 से 1998 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। पट्टाभी सीतारमैया 1948 से 1949 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। यूएन ढेबर 1955 से 1959 तक उनकी तरफ से कार्यभार संभाला गया। के कामराज 1964 से 1967 तक इनकी तरफ से कमान संभाली गई। साथ ही बाबू जगजीवन राम की अगर हम जिक्र करें, 1970 से 1971 तक उन्होंने पूरी तरह से कार्यभार संभाला। वहीं देवकांत बरुआ 1975 से 1977 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल विधानसभा सत्र को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दरअसल सामने आया है। उन्होंने कहा है, विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना संक्रमित होने से दुखी हैं वो, ज्ञानचंद गुप्ता के अनुभव की कमी खलेगी। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग वो करेंगे, ऐसा भी जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया। डिप्टी स्पीकर सत्र चलाएंगे, बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधानसभा सत्र को लेकर यह बयान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सामने आ रहा है। दरअसल उनकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना संक्रमित होने को लेकर यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने से दुखी हूं, उनके अनुभव की कमी खलेगी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल नाम के इस युवक को पुलिस ने अंबाला के विजय रत्न चौक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी ने बताया कि युवक OLX पर ठगी का शिकार हो चुका है और जिन लोगों ने इसे ठगा था उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। इतना ही नहीं, इस युवक से धमकी भरा पत्र जिस पर महिला के नाम से लिखा हुआ था उसकी पड़ताल भी पुलिस ने पूरी कर ली है और बताया कि प्यार में धोखा मिलने पर इसने बदला लेने की नियत से पत्र में महिला का नाम लिखा था। फिलहाल पुलिस इससे धमकी भरे पत्र की असली कॉपी और अन्य पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी में है। जो मैंने एफआईआर में दर्ज करवाया है ना, नहीं सर, मैंने उनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं दी थी। पता नहीं चला कि मेरे दिमाग में जो है मैंने वो लिख दिया इस टाइम। चलो ठीक है। और मैंने पोस्ट करने के बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। वहीं फरीदाबाद में 2 बच्चों ने इस वजह से घर छोड़ दिया क्योंकि वो पिता की मार से परेशान थे। राहगीरों को जब बच्चे सड़क पर दिखे तो उन्होंने स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को मामले की सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को उनके घर पर पहुंचाया गया। दोनों बच्चे शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने दोनों बच्चों की पिटाई की थी, जिसके चलते बच्चों ने घर छोड़ दिया। कल रात को ही बच्चों ने घर छोड़ दिया था और बाईपास
होते हुए बुलंदशहर जाना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में भटककर रोने लगे। तभी राहगीरों ने इन्हें देखा और इसकी सूचना क्राइम ब्रांच की टीम को दी गई। रात को अपनी जॉब से आ रहा था तो मेरे को कैली बाईपास के बाद 2 बच्चे रोते हुए मिले थे। तो मैंने 2 बच्चे से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोल रहे थे हम बुलंदशहर से आ रहे हैं पैदल और मैं बहीन गांव जाना है होडल। और तो फिर मैंने बच्चों को खाना पीना भी खिलाया वहाँ पे। तो मैंने फिर क्राइम स्टेट को ब्रांच को कॉल भी की थी, तो वहाँ पे मौके पर वहाँ पे पुलिस वाली टीम भी पहुँच चुकी थी और उन्होंने पूरी मेरी सहायता की थी। और वहाँ पे आगे के बच्चों को आगे बच्चों को लेके गए थे, आगे की कार्रवाई उन्होंने की थी। अंबाला कैंट ओवरब्रिज के नीचे वोल्वो बस में लूटपाट के मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सतीश उर्फ छोटू पर करीब 5 साल पहले मर्डर का केस दर्ज हुआ था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन कैंट के सामने ओवरब्रिज के ऊपर वोल्वो बस चालक से लूटपाट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया था। लूटपाट की वारदात वोल्वो बस के चालक के साथ हुई थी। चालक से 80,000 की लूटपाट के बाद बस पर कांच की बोतल और पथराव कर बस के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। आरोपी ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचे और वहां पर बस चालक बस का दरअसल टायर का पंचर लगा रहा था, जिससे मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल वोल्वो में लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। ठंडे पड़ते दिख रहे हैं कांग्रेस में मचे विद्रोह के सुर। राहुल से बातचीत के बाद कपिल सिब्बल ने हटाया ट्वीट। पहले ट्वीट में लिखा था 30 साल में पहली बार लगे बीजेपी से सांठगांठ के आरोप। नेतृत्व संकट पर 23 नेताओं की चिट्ठी के जवाब में सोनिया गांधी ने की कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। कहा नया अध्यक्ष चुने जाने का वक्त मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी की अपील, अध्यक्ष बनी रहे सोनिया। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अंबाला विधायक कसीम गोयल भी संक्रमित। परसों से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। कोरोना की चपेट में आ रहे पंचकुला के अधिकारी, महिला एसीपी के बाद एसडीएम ऋचा राठी भी हुई संक्रमित। रात से अब तक 70 बीमारों की हो चुकी है पुष्टि। अंबाला के कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुआ कोरोना का मरीज। हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप। सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले कोविड सेंटर में किया गया था आइसोलेट। अंबाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 48 घंटे में गिरफ्तार। प्यार में धोखा मिलने पर बदला लेने के लिए मोनिका के नाम से लिखी थी चिट्ठी। आर्मी वालों के नाम पर ठगी करने वालों का भी हो चुका है शिकार। उधर पलवल के होडल में गढ़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। बीती रात चोरों ने पहले एटीएम के शटर को तोड़ा और फिर चोरों ने एटीएम मशीन को भी तोड़ दिया। हालांकि चोर एटीएम मशीन को उखाड़ने में नाकाम रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सिस बैंक की सुपरवाइजर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी पैसे के बारे में कोई भी पता नहीं चला है कि कितने रुपए एटीएम मशीन के अंदर थे और इसमें से चोर कितने रुपए निकालने में कामयाब रहे हैं। उधर पलवल के होडल पुनहाना सड़क मार्ग पर रोहतापट्टी चौक के पास बुलेट सवार ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट सवार फौजी की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। उधर रादौर में धान किसानों पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। खासकर धान उत्पादक किसानों के लिए तो ये बरसात बर्बादी लेकर आई है। किसानों की माने तो इस वक्त धान की फसल तैयार होकर उसमें चावल बनने का वक्त था, लेकिन बरसात से जहां फसल की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा वहीं इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। रादौर के गांव छोटा बांस के किसान शेरजंग ने बताया कि पिछले दिनों हुई बरसात से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रति एकड़ 30 से 35% फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे में धान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। इसमें जी जो जीरी पिंडरी का में उसका भी नुकसान है और जो निसर्गी उसका भी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है सर इसमें नुकसान है जिसका तो बूर जट गया जी सारा जी। ये सारा दाना खाली रहा इसका 50% जी। और जोन सी पिंडन लग रही जी, अगर बरसात चलती रही इसका भी नुकसान होगा जी बहुत। ठीक है, कि मतलब कितना मान के चलें अगर अभी तक जैसे हालात बन रहे हैं? अब 8-7 कुंटल तो इसी का नुकसान है जी किले का जी। और जोन सी या पिंडन लग रही जी इसका थोड़ा बहुत, जो बरसात चलती रही इसका भी इसी तरह नुकसान होगा इतना ही। तो रंग भी बदल जाएगा, इसका रंग काला लग जाएगा जी। मतलब गुणवत्ता भी फर्क। हाँ, और यह जोन सी निसरण लग रही समझ ले जी, इसका भी काफी नुकसान होगा। वहीं भिवानी की बेटी महक स्वामी ने IAS बनकर परिवार के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली HCS अधिकारी महक ने UPSC की परीक्षा में 393वां स्थान प्राप्त किया है। महक की इस उपलब्धि के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। महक के घर पहुंचकर लोग उन्हें और उनके परिवार के लोगों को बधाई दे रहे हैं। आज भारत विकास परिषद ने महक स्वामी को सम्मानित किया, वहीं उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उधर भिवानी के गांव बलियाली के पशुपालक बलविंद्र ने बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर को फेल करते हुए एक साधारण सा फॉर्मूला अपनाते हुए पशु चारा काटने वाली मशीन में परिवर्तन करने का अनूठा काम किया है। आमतौर पर जब भी इलेक्ट्रिक गंडासे से पशुओं के लिए हरा चारा या सूखा चारा काटा जाता है तो गंडासा तेज गति से घूमने के कारण बहुत सा चारा दूर तक बिखर जाता है, लेकिन पशुपालक बलविंद्र ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने ट्रैक्टर के टायर का खोल गंडासे के ऊपर फिट करके न केवल चारे की बचत करने का काम किया, बल्कि चारा काटते समय होने वाली धूल और चारे के बारीक कणों से भी निजात पाई है। हम बार-बार मतलब जो खेती बाड़ी का मेला लगता है हरियाणा सरकार का, उसमें बार-बार जाते हैं, तो हमने ये। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।